सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम बेसिक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहता है कि हम पहले वो समझते हैं। तो हमें एक लिंक लिस्ट गिवन है, हमको उस लिंक लिस्ट में से बस एक मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करके बता देना है। ठीक है, अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या हम वो पढ़ते हैं। गिवन अ सिंगल लिंक लिस्ट ऑफ एन नोड्स। ठीक है, द टास्क इज टू फाइंड द मिडिल ऑफ द लिंक लिस्ट। इफ द लिंक लिस्ट इज 1 2 3 4 5 देन द मिडिल एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज 3। ठीक है, ये ऑड के केस में है तो मिडिल फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है। बट अगर इवन का बात है, इफ देयर आर टू मिडिल नोड्स इन केस व्हेन n इज इवन। ओके, तो इवन में 6 नोड है तो 3 और 4 में से कोई एक मिडिल होगा। देन प्रिंट द सेकेंड मिडिल एलिमेंट दैट इज 4। फॉर एग्जाम्पल, इफ द गिवन लिंक लिस्ट इज 1 2 3 4 5 6 देन द मिडिल एलिमेंट ऑफ द नोड इज 4। तो इसको सॉल्व करने का दो अप्रोच हो सकता है। ठीक है, अच्छा, इसको एक ही बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हमको इसको सॉल्व करके देना, और इसमें स्पेस हमको कुछ यूज करना है, और वैसे भी हम स्पेस यूज करेंगे भी नहीं। इन सब कंपनी ने इस क्वेश्चन पूछ रखा है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका कंस्ट्रेंट क्या गिवन है, ये चलेगा 1 से लेके 5 नोड के लिए। ठीक है, कम से कम एक नोड तो है, तो हमको ये नहीं चेक करना होगा कि इफ़ हेड इज इक्वल्स टू नल तो उस केस में हमको क्या करना, मतलब एक नोड तो कम से कम है। ठीक है, तो एक अप्रोच क्या हो सकता है जो कि उतना एफिशिएंट नहीं है। हम क्या करेंगे, हम पूरा लिस्ट को ट्रैवर्स कर लेंगे और काउंट फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे लिंक लिस्ट का कितना काउंट है। अगर इवन काउंट है तो हम लूप चला के उस एलिमेंट तक रीच करेंगे और उसके बाद उसको रिटर्न करा देंगे, क्योंकि इस फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ठीक है, और दूसरा अप्रोच क्या है जो हम उस दिन एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, गिवन लिंक लिस्ट इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो उसमें हम क्या किए थे, उसमें हम मिडिल फाइंड आउट किए थे। तो मिडिल फाइंड आउट करने का जो अप्रोच था ना, वही यहाँ पर भी यूज करेंगे। ठीक है, तो हम दो पॉइंटर बनाते हैं, स्ट्रक्ट नोड एस्ट्रिक, क्या दें वेरिएबल का नाम, एस्ट्रिक प्रीवियस और ये एस्ट्रिक फॉरवर्ड। ठीक है, और अभी दोनों का इनिशियल वैल्यू सेम ही होगा, हेड, और प्रीवियस पॉइंटर का भी इनिशियल वैल्यू हेड ही से हम असाइन करवा देंगे। ठीक, अब हम क्या चलाते हैं, हमें अब लूप चलाएंगे। ठीक है, एक वाइल लूप चलाएंगे। वाइल कब तक ये काम करना है, हम एक पॉइंटर को एक स्टेप बढ़ाएंगे और दूसरे पॉइंटर को 2 स्टेप बढ़ाएंगे। जब हमारा फॉरवर्ड पॉइंटर जो है वो नल के इक्वल हो गया, ठीक है, या फिर उसके नेक्स्ट में नल हो गया, तो हमारा लूप हम ब्रेक करके सिंपली रिटर्न करा देंगे। तो हम कंडीशन लिखते हैं, वाइल फॉरवर्ड नॉट इक्वल टू नल एंड लॉजिकल एंड फॉरवर्ड, जब तक फॉरवर्ड का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल हो जाए ना, तब तक ये लूप चलाएंगे। और इस लूप में हम बस दो ही काम करेंगे, क्या, प्रीवियस में असाइन कर देते हैं प्रीवियस एरो नेक्स्ट। ठीक है, और फॉरवर्ड में असाइन कर देते हैं फॉरवर्ड एरो नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है, जब इसको आप ट्रेस करेंगे तो लूप कंप्लीट होगा। तो should return data of middle node if linked list is empty then -1। ओके, तो ये कमेंट ये क्यों लिख दिया है, अच्छा तो ठीक है, उसको भी चेक कर लेते हैं। इफ अगर हेड नल है ना, उस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, ये यहाँ पे लिखा है कि उस केस में हमको रिटर्न करना होगा -1। ठीक है, should return, ठीक है, इफ लिंक लिस्ट इज एम्प्टी देन -1, तो हम वो कर दिए। एल्स, और अगर लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं है भाई तो ये काम आप कर दो। ठीक है, इस पार्ट ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा हम मिडिल भेज देते हैं। ठीक है, वाइल लूप का बॉडी हो गया, ये वाइल लूप का स्टेटमेंट है, इसके अंदर हम ये सारा एग्जीक्यूट करा रहे हैं। और जैसे ये हमारा लूप के बाहर आया, हम क्या रिटर्न कर देंगे, सिंपली रिटर्न जो प्रीवियस अभी जिस नोड को पॉइंट करा है वही हमारा मिडिल है। तो हम सिंपली प्रीवियस
क्या है, पॉइंटर उस मेमोरी लोकेशन का एड्रेस स्टोर कर रहा है, हमको उसका डेटा पास करना है। शुड क्या लिखा हुआ है, शुड रिटर्न, दिस फंक्शन शुड रिटर्न डेटा ऑफ मिडिल नोड, प्रीवियस एरो डेटा। आइए इसको रन करके देखते हैं। हो गया हमारा कोड कंप्लीट, इतना सही कोड है। क्या एरर गलत है, आउटपुट गलत है क्या? 1 2 3 4 5, तो इसका आउटपुट 3 है, बिल्कुल सही है। और कुछ दें क्या? 6 नोड है ना, तो 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो आउटपुट क्या आएगा? आई थिंक 4। क्या एरर आ गया? कुछ स्पेस चाहिए क्या? ओके, अब रन करके देखते हैं। एक्सपेक्टेड भी था 4 और आया भी है 4, ठीक है। इसको सबमिट करके देखें क्या? ओके, तो हमारा सारा टेस्ट केस प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सारा टेस्ट केस पास कर गया, ठीक है। ये फास्ट और स्लो पॉइंटर है ये, ठीक है। ये एल्गोरिदम है कि अगर आपको मिडिल फाइंड आउट करना है ना, तो आप एक पॉइंटर को एक स्टेप आगे बढ़ाइए और दूसरे पॉइंटर को 2 स्टेप आगे बढ़ाइए, और इसी के हेल्प से हम लिंक लिस्ट में लूप भी अगर है ना और हमको फाइंड आउट करना है, तो इसी एल्गोरिदम के हेल्प से हम वो काम भी करते हैं। तो अभी इस सब वीडियो में लिंक लिस्ट पे डिस्कशन होगा, उसके बाद हम अगले डेटा स्ट्रक्चर पे जाएंगे, ठीक है। उसका इसी तरह प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इस तरह करते करते हम अपना पूरा डेटा स्ट्रक्चर टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर इसको चेक कर लेते हैं क्या, अगर हम उस चीज़ को रिमूव करते हैं, क्या हमारा कोड वर्क करेगा? लेट्स से कोई एज केस मिस भी हुआ है क्या? सबमिट मार के देखते हैं। आई थिंक कुछ एरर आएगा। नहीं, एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि हमको कंस्ट्रेंट पहले ही गिवन है कि भाई आपका जो ये कोड रन होगा ना, वो 1 से लेकर 5000 के बीच में, मतलब एक नोड तो कम से कम है, ठीक है। तो ये जो है ना शुड रिटर्न डेटा में, ये इसका कोई नीड नहीं है, बट अगर वो मांग रहा है, ऐसा मेंशन कर दिया है, तो हम सिंपली लिख देंगे। क्या पता कभी इस टेस्ट केस पे भी रन करा के देख ले अपना कोड। इस तरह हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको इसको समझने में दिक्कत हुई ना, तो आप नोट बना लीजिए, ठीक है। और कैसे कैसे हमारा ड्राई रन कीजिए कि हमारा एक पॉइंटर एक स्टेप आगे बढ़ा, दूसरा पॉइंटर 2 स्टेप आगे बढ़ा, और उसके बाद इसको पूरा ट्रेस करके देखिए कि क्या हमारा कोड, क्या हम आउटपुट सोच रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और वही आउटपुट हमारा ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस तरह हम देखें कि अगर हमको एक लिंक लिस्ट गिवन और हमको मिडिल फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे। एक और अप्रोच है जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे, वो इवन और ऑड वाला है कि अगर हमारा नोड इवन है तब कितना स्टेप चलाना है हमको लूप को, और अगर ऑड है तो कितना चलाना है, ठीक है। तो वो भी एक अप्रोच है, उससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी एक अप्रोच है, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। उस अप्रोच का भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा बिग ऑफ एन ई, और उसका भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा बिग ऑफ 1 ही। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, गुड बाय।